हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट आशीष ढींगरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ढींगरा लीगल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि डाइवोर्स केस कब करना चाहिए। और मैं इस बात पे आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि डाइवोर्स केस कब करना चाहिए। अगर हम पहले डाइवोर्स केस करेंगे तो क्या हमारे ऊपर ही वो केस हावी पड़ जाएगा, या हम उस केस में हार जाएंगे, या हमारे को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और ऐसे अलग अलग सवाल होते हैं जिसकी वजह से लोग डाइवोर्स केस पहले नहीं कर पाते हैं फॉर एक्स वाई जेड रीजंस। और आज हम इसीलिए डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं कि डाइवोर्स केस आपको कब करना चाहिए। देखिए, डाइवोर्स केस करने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो है सबसे पहले, जब आपको लगता है कि आपके क्रुएलिटी जो है, क्रूरता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आपके पास आपको लगता है कि अगर आप इससे ज़्यादा वेट कर सकते हैं तो वो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा वेट करेंगे तो ये हो सकता है कि आपकी वाइफ़ आपके ऊपर और बहुत सारे केसेस लगा सकती है। तो आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है आपके केस के लिए। देखिए, आपके केस के लिए क्या नेगेटिव होगा कि अगर सबसे पहले केस अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो केस है वो सेकंड हो जाएगा कोर्ट में। और कोर्ट कंसिडर जनरली ये करती है कि जो सबसे पहले कोर्ट में आता है वही सही इंसान होता है, उसकी कहानी सच्ची होती है। और जो बाद में आता है वो सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट होता है, यानी कि वो सिर्फ जवाबी हमला करता है अपने अपने केसेस को बचाने के लिए। देखिए, अगर आप करते हैं सबसे पहले केस, तो आज हम देखते हैं कि डाइवोर्स केस पहले करने वाले इंसान जो होते हैं उनके पास क्या-क्या बेनिफिट होते हैं उनके अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोर्ट में केस लाते हैं डाइवोर्स का, तो सबसे सबसे फर्स्ट चांस जो है, फ्रेश चांस आपके पास है अपने कोर्ट में आप अपनी क्रुएलिटीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके ऊपर क्या-क्या क्रुएलिटी हुई हैं। तो इससे जो है जज साहब, कोर्ट साहब, जो कोर्ट के ऊपर होता है वो काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि आपका केस आखिर है क्या? सबसे पहले आप कोर्ट में क्यों आए हैं? इसमें आपके पास मौका भी पूरा होता है अपनी बात समझाने का। और दूसरा आपके जो है एक कोर्ट का भी जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है, वो आपकी बात को सुनने के लिए भी पूरा अच्छे से सुनता भी है। एंड सेकेंडली, सामने से कोई कुछ कहने वाला होता नहीं, यानी कि ऑपोजिट पार्टी जो होती है वो भी होती ही नहीं है कोर्ट में, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आप एक केस कर चुके हैं। और क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए, आप जो होते हैं आप जो है अपना केस कंट्रोल कर पाते हैं। अपने केस में आपके पास ज़्यादा चांस होता है केस को जल्दी आगे बढ़ाने का और डाइवोर्स के रिजल्ट तक जल्दी पहुंचने का। इसमें ये भी है कि जब तक दूसरे केसेस नहीं होते तो आप दूसरी लिटिगेशन में फंसते नहीं, जैसे कि 498 ए का केस हो गया, या 125 मेंटेनेंस सीआरपीसी का जो केस है वो हो गया, या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, या कोई और ऐसा केस हो गया जिसका जवाब आपको अभी नहीं देना पड़ रहा है। तो आप अभी फ्री माइंड से हैं और अपने केस को आप आगे ले जा सकते हैं सीधा-सीधा, जिसमें कि अभी तक सामने वाली पार्टी को ना पता है कि आप केस कर चुके हैं कोर्ट में, और ना ही कोर्ट के सामने भी उनका केस अभी आया है, जिसकी वजह से आपके पास पूरा-पूरा मौका है अपने केस को आगे बढ़ाने का, और ना कि सिर्फ़ आगे बढ़ाने का बट केस अपने जीतने का भी। क्योंकि कोर्ट में जब आप सबसे पहले अपना केस फैक्ट्स लेकर आएँगे, आपके सारे फैक्ट्स को ध्यान दिया जाएगा, सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी के फैक्ट्स को सुना नहीं जाएगा या ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आप पहले आएँगे, जैसे कि एक इंसान हॉस्पिटल में पहली बार आता है, जी उसे एक बीमारी हुई है या चोट लगी है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आया है, तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसी तरीके से आप अगर कोर्ट में पहली बार जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो है रिलीफ़ की बात करी जाती है कि आप डाइवोर्स क्यों माँग रहे हैं और आपके पास ऐसे कौन-से एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से आप डाइवोर्स के लिए कोर्ट में आए हैं। तो आप अभी ना कि सिर्फ़ अपने फैक्ट्स समझा पाते हैं, अपने एविडेंसेस भी आप अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। और जो बेनिफिट्स होते हैं केस को पहले करने का, वो वो इस तरीके से और भी हैं कि आपका जो केस है वो और भी ज़्यादा जेन्युइन लगता है। जेन्युइन भी लगता है और आपके पास मौका भी ज़्यादा हो जाता है। और आप जो है एक चीज़ का एक ध्यान रखिए, जब आप केस मैंने ये सुना है कि मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। देखिए, मेंटेनेंस का राइट तो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में वाइफ को मिला हुआ है, या दोनों स्पाउसेस में से, मतलब ईदर ऑफ द स्पाउसेस वो इस राइट को अवेल कर सकते हैं। तो आप जो है ये मत सोचिए कि मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। मेंटेनेंस तो देखिए, अगर मेंटेनेंस तो बाद में भी डिसाइड होना है, लेकिन ये है कि आप अपनी कोर्ट में पहले आ जाते हैं और
मेंटेनेंस भी अगर आप कुछ थोड़ा-सा जो है अपनी वाइफ़ को पहले से देना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप केस में लिख सकते हैं कि मैं मेंटेनेंस अपनी वाइफ़ को दे रहा हूँ। तो इससे ये शो हो जाता है कि आप वाइफ़ से मेंटेनेंस से भाग नहीं रहे हैं, बट येस आप उसको दे रहे हैं, बट आप डाइवोर्स चाहते हैं ये रीज़न्स की वजह से। ये चॉइस है वैसे आपका मेंटेनेंस दें या ना दें, बट येस कोर्ट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आने से आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे केस जो हैं लेकर गया हूँ, और कोर्ट सबसे पहले हमसे ये पूछता है कि आप कोर्ट में क्यों आए हैं, डाइवोर्स के लिए क्या रीज़न है। तब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने केस को समझाने की और बताने की, बिना सामने से किसी आर्ग्यूमेंट के, जिरह के या किसी चिल्लाना या कुछ भी जो शोर मचता है कोर्ट में, वो उस चीज़ से अवॉइड करते हुए आप सबसे पहले अपना केस फ्री माइंड से, फ्रीडम से अपने आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उस टाइम कोर्ट आपके केस में नोटिस इशू ही करती है। तो नोटिस इशू होने के बाद ही अपोजिट पार्टी आती है और फिर वो सारी कागजी कार्रवाई और लिटिगेशन शुरू होती है। तो उससे पहले आप कोर्ट में आ जाते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आप रिसीविंग एंड पे नहीं होंगे, आपकी वाइफ़ रिसीविंग एंड पे होगी उस समय, और जितने केस वो बाद में करती है, उसमें उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जवाब देने पड़ेंगे। उसका वो अपने नए केसेस तो डेफ़िनेटली वो कर सकती है, लेकिन डाइवोर्स के केस में भी जवाब देना पड़ेगा, और वही सारे जवाब जो हैं, वो बाकी सारे केस में भी उनकी केस का फाउंडेशन बनेंगे। तो आप जो है एक लीड रोल में आ सकते हैं और अपनी कार को खुद ड्राइव कर सकते हैं, अपना केस खुद आगे ले जाकर, ताकि आपकी वाइफ़ जो है वो बैक सीट पर आ जाए और उसको कंट्रोल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में रहे आपके केस का। क्योंकि अगर आप वेट करते हैं बहुत सारे टाइम तक, तो आपको नहीं पता कि किसी दिन आपको सीधा-सीधा कोर्ट नोटिस आ जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया है, या 125 सीआरपीसी केस हो गया है, या ऐसा कोई और 498 का केस भी हो गया है जिसमें पुलिस आपको कॉल करके बता रही है, तब आप बेल लेने भाग रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। इससे आपको जो है आपका कंसंट्रेशन लूज़ हो जाएगा, अगर आप सेकंड होते हैं केस में तो। ना कि आप अपने केस पे फ़ोकस भी नहीं कर पाएँगे, और दूसरा आपको ये भी नहीं ध्यान रहेगा कि मैं अपने केस में आखिर लिखूँ क्या, ताकि मेरा केस सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कोर्ट के सामने आएँ। और ये बात जो है आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि लॉ ऑफ एस्टॉपल होता है, यानी जो आप एक बार को अपने केस में लिख कर दे देते हैं, वो आप बदल नहीं सकते हैं कोर्ट की परमिशन के बिना। तो आपका माइंड डाइवर्ट होने लग जाता है, आप अलग-अलग दिशाओं में सोचने लग जाते हैं कि मैं बेल में कैसे बेल लूँ, मैं कैसे 498 से बचूँ, ये क्योंकि ये झूठा केस है, मैं कैसे मेंटेनेंस 125 से के मैं बचूँ, वहाँ वहाँ से बचूँ, या मैं कैसे झूठे डोमेस्टिक वायलेंस केस से बचूँ और अपनी फैमिली को भी बचाऊँ। तो आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप सबसे पहले अपने एक एडवोकेट को अप्रोच करें, और वहाँ पे डाउट्स अपने पूछ के अपनी एक बहुत अच्छी और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड स्टोरी बनाएँ अपने डाइवोर्स के लिए, और उसके थ्रू आप कोर्ट को अप्रोच करें। मैं एडवोकेट आशीष ढींगरा दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी सारे कोर्ट्स में जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और दिल्ली की फ़ेमस 30 हज़ारी कोर्ट में मेरा ऑफ़िस है। और आपको किसी भी बारे में लीगल क्वेरी है, डाउट है, कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं आप मेरे से, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9996806781 और 7827565277, ये दोनों नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करूँगा। आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो बहुत सारे, या तो उनका अभी केस शुरू नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये सोच रहे हैं कि हम अपना केस कब शुरू करेंगे, या उन्हें प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पा रही है, और इस चक्कर में वो अपना बाद में केस जो है वो एक सिर्फ काउंटर ब्लास्ट ही रह जाएगा, जवाब देने वाला ही रह जाएगा, और उनके पास फर्स्ट चांस जो है वो शायद मिस आउट कर जाएँ, जिसकी वजह से अपना वो केस बाद में या तो लूज़ करें, या वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए केस, जिसके लिए उसको सुधारने के लिए या तो बहुत हार्ड वर्क लगता है या वो नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे चैनल को देखते रहें, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, और मेरी इन्फॉर्मेशन जो दी होगी आपको ज़रूर कहीं न कहीं हेल्प करेगी। थैंक यू।